पहाड़ों की खामोशी में न जाने कितने ही राज दफन होते हैं। चलिए आज हम एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाते हैं, एक सुरंग का राज, जहां आज भी एक अधूरी कहानी गूंजती है। कहते हैं कुछ जगह होती हैं जो आपको तुरंत नहीं डराती, वो इंतजार करती हैं। और शिमला की पहाड़ियों के अंदर टनल नंबर 33 एक ऐसी ही जगह है जो सदियों से इंतजार कर रही है। दिन के उजाले में तो ये जगह किसी भी खूबसूरत पहाड़ी इलाके की तरह ही लगती है, पर जैसे ही सूरज ढलता है, यही सुंदरता एक अनजाने, एक अजीब से डर में बदल जाती है। ये टनल 33 है, वो जगह जहां रेलवे कर्मचारी आज भी अकेले जाने से हिचकिचाते हैं। इस जगह को बरोक टनल के नाम से भी जाना जाता है। कागजों पर तो ये भारत में ब्रिटिश राज के दौरान की एक इंजीनियरिंग परियोजना थी, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एक सुरंग से कहीं ज्यादा है। ये एक त्रासदी की निशानी है, एक अधूरे काम की दास्तां। अब इस सुरंग की कहानी जुड़ी है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इंजीनियर से, एक ऐसा इंजीनियर जिसका हिसाब किताब थोड़ा सा गलत हो गया। तो आइए जानते हैं कर्नल बोरोक की कहानी। तो कर्नल बोरोक ब्रिटिश शासन के दौरान एक जाने माने, एक प्रतिभाशाली इंजीनियर थे। उन्हें एक बहुत ही मुश्किल काम सौंपा गया था, 2 पहाड़ियों के सीने को चीरकर एक सुरंग बनाना, टनल नंबर 33। ये उस समय की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार होने वाला था। बोरोक ने पूरी प्लानिंग की और पहाड़ के दोनों तरफ से खुदाई का काम शुरू करवा दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी कैलकुलेशन एकदम सटीक हैं और दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी। लेकिन एक छोटी सी गलती, अलाइनमेंट में बस एक मामूली सी चूक, और सब कुछ बदल गया। जब मजदूरों को यह पता चला कि सुरंग के दोनों सिरे कभी नहीं मिलेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल नाकामी थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने कर्नल बोरोक को सबके सामने जलील किया और उन पर जुर्माना भी लगा दिया। सालों की वो मेहनत, वो सारी उम्मीदें सब जैसे मिट्टी में मिल गईं। वजह ये थी कि सुरंगें कभी नहीं मिली। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल फेलियर नहीं था, ये कर्नल बोरोक के लिए एक पर्सनल तबाही थी। और इस तबाही का अंत पहाड़ियों में गूंजती एक गोली की आवाज के साथ हुआ। उसी शाम अपनी इज्जत, अपना सब कुछ खो चुके कर्नल बोरोक अकेले जंगल की तरफ निकल गए। वो अपनी उसी अधूरी सुरंग के पास गए जो उनकी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत बन चुकी थी, और उनके हाथ में थी उनकी रिवॉल्वर। और फिर पहाड़ों की उस गहरी खामोशी को चीरती हुई एक गोली की आवाज गूंजी। अब देखिए, सरकारी कागजों में तो इसे एक सुसाइड बताकर केस बंद कर दिया गया, लेकिन वहां के लोग कुछ और ही मानते हैं। उनका कहना है कि कर्नल बोरोक ने उस जगह को कभी छोड़ा ही नहीं। कर्नल बोरोक की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि कुछ लोगों के लिए कहानी तो यहीं से शुरू होती है, जैसे उन मुसाफिरों के लिए जिनकी ट्रेन एक रात उसी सुरंग के अंधेरे में रुक गई। जरा सोचिए, आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं और वो अचानक टनल 33 के ठीक बीचों बीच रुक जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। एकदम सन्नाटा, इंजन की आवाज बंद, हवा का शोर बंद। एक ऐसी खामोशी जो कानों को चुभने लगे, और फिर उस खामोशी को कुछ तोड़ता है। किसी के चलने की आवाज, धीमी, नपी तुली, जैसे कोई ट्रेन के ठीक बगल में पटरियों पर चल रहा हो। घबराए हुए यात्रियों ने जब खिड़की से बाहर झांका तो उन्होंने देखा सुरंग के दूसरे छोर पर एक साया खड़ा है। पुराने जमाने के ब्रिटिश कपड़ों में एक आदमी, उसका सिर झुका हुआ था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। अचानक उस साये ने अपना सिर ऊपर उठाया और मुस्कुराया, और फिर एक आवाज जो ट्रेन के अंदर बैठे हर शख्स ने सुनी, एक शांत, थकी हुई आवाज जिसमें गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी निराशा थी। सज्जनों, क्या इस बार संरेखण सही है? यही सवाल आज भी उन पहाड़ियों में गूंजता है। ये कर्नल बोरोक का शाश्वत संरेखण है, एक ऐसी गलती जिसे वो मौत के बाद भी आज तक सुधारना चाहते हैं। वहां के एक पुराने रेलवे अफसर ने एक बार धीरे से बताया था, कर्नल बोरोक आज भी सुरंग के अलाइनमेंट की जांच करने आते हैं। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर उन्हें कभी आराम नहीं मिलता। शायद कुछ आत्माएं बदला नहीं लेना चाहती, वो तो बस एक क्लोजर चाहती हैं, अपनी अधूरी कहानी को पूरा करना चाहती हैं, अपनी गलती को सुधारना चाहती हैं। बाद में उस सुरंग को एक भारतीय इंजीनियर बाबा भलुकू की मदद से पूरा किया गया। टनल नंबर 33 तो बन गई, लेकिन कर्नल बोरोक उसे कभी पार नहीं कर पाए, और शायद वो आज भी कोशिश कर रहे हैं।